है सिवान का ये कुसहारा पंचायत है और हमारे साथ चाचा आपका नाम क्या हुआ? गंगाराम बैठा रिटायर्ड टीचर। गंगाराम जी, ये टोला कौन सा बोला जाता है? परहिया गांव धोबी टोला। टोला शेड्यूल का। तो जरा धोबी टोले की बात बताइए कि जिस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं, इधर तो 4 व्हीलर लाने का भी रास्ता नहीं है। बाइक से लोग कैसे आता होगा? आप पैदल तो लोग गिर भी जाता होगा, इतना खराब रास्ता है। कैसे आप लोग आते जाते हैं? क्या करें, मजबूरी। अब मजबूरी है, आना है, किसी तरह से आना है। बरसात में तो ठेहुन में पानी हेल करके जाते हैं, हम लोग आते हैं। खास तौर पे इस पंचायत की जिम्मेदारी आप लोगों ने जिस मुखिया को दिया, उनके पिता तो विधायक भी हैं, बड़े दबंग लोग भी हैं, और लगता है कि डर से कोई काम के लिए कहने भी नहीं जाता है। इतना लोग डरा बात है, इस तरह की बात है, तरह की बात है। लेकिन जब जनता ने उनको जिम्मेदारी दिया तो क्या इन सड़कों का देखभाल करना, इसको बनवाना, नाला बनवाना, जो वृद्ध लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन दिलवाना, जो गरीब लोग झोपड़ी नुमा मकान में रहते हैं उनको इंदिरा आवास दिलवाना, क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता है? बनता है, लेकिन नहीं बना है, नहीं बना। आज तक नल जल का पानी हम लोग के द्वारा पर नहीं आया है। हालांकि पाइप बिछा है, कुछ कुछ अधूरा है। हाँ। मैंने 5 साल हो गया लेकिन आज तक नल जल का पानी नहीं हमारे यहाँ नहीं आया है। और गांव में है पाइप बिछा है, कुछ कुछ हमारे यहाँ भी बिछा है इधर, लेकिन वो डैमेज है, अधूरा है। कमे पूरा नहीं हुआ। कमे पूरा नहीं हुआ। बाकी और क्या समस्या आप देखते हैं, जरा वर्षों से बताइए। वर्षों से तो यही हाल रहा है। हाँ, वर्षों से आज तक नल जल का पानी नहीं आया। सड़क टूटा हुआ है, जो बना भी वो भी टूट गया है, साले भर के अंदर ही टूट गया। पोखरा पर पिच बना है, और उसके बाद ही खड़ौजा ये भी डैमेज है, कहीं खड़ौजा है, कहीं की कच्ची है। अच्छा शिवसागर जी, में नसीब नहीं हुआ। नहीं, वो भी नहीं आया है अभी तक। ये सब चीज की कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिला है। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो एक 7 निश्चय योजना में नल जल योजना था कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, शहर में तो लोग आरओ का पानी खरीद लेता है, या फिर गांव देहात में भी जिसके पास पैसा है पानी खरीद के पी लेता है आरओ का, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आरओ का पैसा कहाँ से मिलेगा? तो शुद्ध नल जल पानी पिलाने का नल जल के योजना चल रहा, तो ये आज भी यहाँ अधूरा है लगता है आपको? जी, नल जल योजना का अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला। टंकी हला, टंकियों के बैठा है, टावर लगा है दिखाने के लिए। हाँ, दिखाने के लिए लगा है, लेकिन सुविधा नहीं मिला। हाँ, उन सब चीजों से सुविधा नहीं मिला। न तो रोड का सुविधा मिला है, नहीं तो नाली का सुविधा मिला है, और नहीं तो जल का सुविधा मिला है। जी,
तो क्या चाहते हैं, आखिर कैसे चलेगा ये सब? जो भी प्रत्याशी आते हैं, मुखिया, सरपंच या अदर जो भी है, आते हैं तो हर बार यही बात बोलते हैं कि इस बार हमको वोट दीजिए, हो जाएगा। आदमी भरोसा करके वोट देता है, लेकिन वर्षों से तो यहाँ हरिशंकर यादव का ही परिवार है। जी है, जी। उनके परिवार लगभग ये 45वां साल है। लेकिन इन सब चीज की विकास हमारे गांव में 45 साल से आप लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं। जी जी। हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उसके पहले से वो यहाँ के मुखिया हैं। मुखिया हैं, लेकिन विकास कहीं नहीं। नहीं, विकास नहीं है सर। तो इस बार मौका आप लोगों को देना है कि वाकई यहाँ परिवर्तन होगा। लगता है कि यहाँ परिवर्तन होगा तभी विकास होगा। देखिए वो तो बात ठीक है, लेकिन ये अभी नहीं कह सकते हैं हम कहाँ वोट देंगे नहीं देंगे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ वोट देंगे, लगता है कि वाकई परिवर्तन हो जाए तो विकास होगा, जीते कोई भी। हाँ हाँ हाँ, जी जी। परिवर्तन लाने के लिए तो बदलना पड़ेगा, लेकिन देखिए अब पब्लिक क्या चाहती है। इस पंचायत का पब्लिक के हाथ में है सब। कमलेश कुमार पासवान जी, इस पगडंडी से आप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आज तक आप लोगों का रास्ता नहीं बना, जैसा कि आप समस्या बता रहे हैं, और लोग डर से सामने आने के तैयार बहुत लोग नहीं है। लेकिन आप लोगों को हिम्मत का दाद देना पड़ेगा कि आप लोग हिम्मत करके अपनी समस्या को बताने के लिए कैमरे के सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं। सबसे पहले प्रतिक्रिया इस पंचायत में विकास को लेकर। जी देखिए, हम लोगों के जन्म के पहले से हरिशंकर यादव मुखिया थे। ठीक है। आज के डेट में विधायक हैं। लेकिन पता नहीं उनके योजना में हमारे दलित बस्ती के लिए कोई रास्ता आया कि नहीं आया, ये भी हम लोग आज तक पता नहीं कर पाए। और आज भी वो उनका प्रचार हो रहा है, और जीतेंगे हारेंगे ये तो भविष्य जानता है। लेकिन देखिए ये हमारा घर है, और इधर धोबी लोग और दुसाध लोग, कोयरी लोग भी हैं। ये बस्ती है, और मेरे दरवाजे से क्या उस पूरे बस्ती से लगभग इतना पानी, ये जो रास्ता आज देख रहे हैं ये हमारा खेत है, और इसमें हम लोग पगडंडी रास्ता लगाए हैं चलने के लिए। लेकिन इसके पहले जो बारिश हुआ उसमें इतना पानी हम लोग हेल करके इधर अपने खेत में या अपना साइकिल। एक दिन हमारे वाइफ का तबीयत इधर खराब हो गया 11 बजे रात में, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सांस का। ठीक है। तो समझिए कि बाइक भी जाने के लिए रास्ता नहीं था। बाइक हम लोग के सभी के घर में है, लेकिन पैदल तो दूर की बात, मैंने पैदल भी हम लोग नहीं जा पाए। बाइक तो दूर की बात, पैदल उस इमरजेंसी में हम लोग खाट पर उठाकर और अपने बस्ती से बाहर निकाल। आप लोग डरे हुए सहमे हुए मुखिया जी के पास जाते हैं कि नहीं, कि मुखिया जी तनी ऐसा देख ली? नहीं, हम मुखिया जी से एक बार बोले थे, यहाँ जो पुराने मुखिया जी थे उनसे भी हम बोले थे कि हम लोग भरपूर आपका सहयोग कर रहे हैं, हमारे दलित बस्ती में रास्ता दीजिए। तो बोले कि हाँ बनाएंगे। लेकिन जब जीतते हैं तो वो बात भूल जाते हैं। पता नहीं उनके बोलते हैं कि 5 साल और मौका दे दीजिए, अगले 5 साल में कर देंगे। हर बार ऐसा ही 45 साल गुजर गए। हर बार जो है, हर बार ये करते हैं कि हम एक ईमानदार मुखिया। ये बतवा कर लन चाचा। हाँ जीत जी यहाँ तब से झके पहना हुई खाली बेवकूफे बनावेला। हाँ आते हैं, ऐसा बात नहीं है, आते हैं, लेकिन विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। उनके हाथ से इस मेरे दलित बस्ती में कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उनको अगर ये मौका मिला है तो उनको भी दिखलाना चाहिए। मौका तो खैर जनता मालिक है, जनता ने ही मौका दिया है और जनता ने ही कुर्सी दिया है। जो जनता कुर्सी पे बैठाती है वही जनता लोगों को भुइयां पे भुजा भी फुकवा देती है। लग रहा है कि इस बार आप लोग कुछ कमाल करने वाले हैं इस बार अपने वोट के माध्यम से। देखिए, परिवर्तन तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। परिवर्तन होगा, हम लोग परिवर्तन इस बार करेंगे। विकास हम लोग को चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए? बिल्कुल रास्ता विकास चाहिए। आप क्या कहेंगे, इन सड़कों को आप लोगों ने खुद कुदार और मिट्टी से काट के बनाया था क्या? जी सर, वही रोड हम लोग अपने पूरे आदमी जो अपना बस्ती वाले हैं सब हम लोग आपस में मिल के उसको फेंकवाए। वहाँ थोड़ा सा मुखिया जी को बोले तो वहाँ पे ईटकरण तक नहीं है, वहाँ से छोड़कर चले गए। कोई वो बोलेगा सोलिंग करा दीजिए, वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। बोले कि नहीं होगा, जिसको जाकर बोलना है बोलो, हम नहीं करेंगे। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ो। जी, उनका दबदबा जो यहाँ साफ कहिए, साफ। जी, जो यहाँ के मुखिया है नो, वो दबदबा है। कुछ भी काम नहीं किए 45 साल में। हमारे गांव के लिए कुछ भी विकास नहीं किए हैं। उनका जलन है, ये जैसे दलित के बस्ती देख के सब उनको जलन है। क्योंकि मान लीजिए हम लोग पानी होकर ठेहुना बार यहाँ जाने आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हर एक साल आते हैं, वोट ले जाते हैं, 5 साल बाद फिर आते हैं। जब इलेक्शन होता है फिर आते हैं, और उसके बीच में नहीं आते हैं। जब इलेक्शन आ जाता है वोट मांग लेते हैं, लोग जिता देता है, लेकिन
इस जनता का काम नहीं होता है, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि मैं उनका कल प्रचार देख रहा था, उसमें लगा था कि चप्पे चप्पे का विकास होगा। उनको शर्म आना चाहिए कि आज तक कुसारा पंचायत में विकास नहीं हुआ और अनाउंसमेंट करा रहे हैं। उनको खुद वो बैठकर जो रिकॉर्डिंग कराए हैं उनको अपने कमरा में बैठकर सुनना चाहिए। ये शर्म है एकदम। वो बोल रहे हैं चप्पे चप्पे का विकास होगा। अगर मैं मुखिया जी से बोल दूं कि आप 4 व्हीलर लेकर अगर बारिश हो जाए हमारे द्वार पर आइए तो कैसे जाएंगे? सही बात है। उनको पता चलेगा यहाँ विकास है कि नहीं है। तो ऐसे बजा रहे थे, हम तो हंस रहे थे सुनकर उनका अनाउंसमेंट। अब ये लोग आरजेडी के नाम पे, लालू यादव के नाम पे लोग वोट बटोर लेता है, शहाबुद्दीन और हिना शहाब के नाम पे लोग वोट बटोर लेता है और उन्हीं के नाम पे लोगों के साथ छल भी करते हैं। कोई अच्छा कर गया उनके नाम पे खराब आदमी जीत रहा है। जो कर गया वो अच्छा कर गया, लेकिन उनके नाम पे खराब आदमी जीत रहा है। अब उसको भी बदनाम कर रहा है ये लोग। यहाँ पे इतना पानी गया था, ये मार्च में जो अभी खड़े थे अपना पैसा से लगा कर बोमा लगाए, पतला सा लिया कर अपना पैसा से मार्च में लगाए। तो अब यहाँ से पानी निकलने लगा तो सबको हम लोग को राहत हुआ थोड़ा। आपको हम बता दें कि यही कारण है कि गोपालगंज के फुलवरिया जो लालू यादव का पैतृक गांव है और आवास है, वहां पे लालू यादव के बड़े भाई की बहू चुनाव लड़ रही थी मुखिया का, लेकिन जनता ने काम नहीं करने की वजह से उनको हरा दिया और कोई अल्ताफ नाम के हैं उनको वहां की जनता ने भारी मतों से चुनाव जिताया है। तो जो काम करने का जिसके अंदर जज्बा होगा जनता उसे चुनेगी। हवा किसी का नहीं चलेगा, लहर किसी का नहीं चलेगा और कोई भी राजनेता किसी को बुड़बक और बेवकूफ नहीं बना सकता है किसी भी राजनेता के नाम पे। तो लग रहा है कि इस बार आप लोग जगे हुए हैं यहाँ भी। इस बार तो सब जरूर चेंज होगा, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि जब चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। आइए वीडियो के माध्यम से नीतीश कुमार को भी पहुंचाइएगा कि वो बोलते हैं कि पूरा हमारे बिहार में विकास हो गया है, शौचालय बन गया है, नल जल योजना बन गया है। एक बार अखबार में नीतीश कुमार जी पास किए थे कि जिस पंचायत में नल जल योजना का सुधार नहीं हुआ है वो मुखिया चुनाव नहीं लड़ेगा। सब मैनेज कर लेता है। तो हम लोग खुश हुए थे कि ये भी चेक हो जाए चुनाव से पहले चुनाव को रद्द कर दीजिए। चुनाव से पहले चेक हो जाए कि नल जल योजना कहाँ पे ठीक है कहाँ पे नहीं है। जहाँ पे ठीक होगा वहाँ पे चुनाव होगा, जहाँ पे ठीक नहीं हुआ पे चुनाव नहीं होगा। हम लोग जनता बहुत खुश हुआ था, लेकिन फिर मैनेज हो गया। इस मतलब मिलीजुली भगत है, सब मिलीजुली भगत है। अगर हकीकत में इसको चेक करना था तो असली मुखिया जीतेगा, जो ईमानदार है वही जीतेगा और विकास करेगा। अगर चेक नहीं हुआ तो फिर वही जीतेगा जो घोटाला किया है। सही बात है, वही जीतेगा जो घोटाला किया है। लेकिन जनता सजग है। एक और बुजुर्ग मतदाता है हमारे साथ, चलने में असमर्थ हैं लेकिन अपनी बात कहने के लिए बेचारे आके बैठे हैं कि हमको अपनी बात कहनी है। आप क्या कहेंगे यहाँ के काम? हम तो कहते हैं कि सब कोई आता है तो सच्चाई का फैसला देता है और जीतता है तो कुछ भी नहीं करता है। हमारे हरिशंकर काका जो मुखिया थे पर भूतपूर्व, वो बहुत आश्वासन दिए कि ये करेंगे वो करेंगे, तो 45 मिनट टेल गए। उसके बाद उनका लड़का सुरेंद्र यादव मुखिया हुए, तो करे कहे आते हैं नहीं तो करेंगे क्या? वो भी समझाइए दिए बाप पिताजी की तरह। यहाँ आए, हमको थोड़ा चोट लगी थी, आने से असमर्थ थे। तो कहे कि इधर मुखिया जी चले आइए, तो इतना पानी देख कर वो नहीं गए। तो जो पानी देख कर डर गए तो हमारे विकास, हमारे घर कहाँ बनाएगा? जनता को तो प्रतिदिन उसी पानी से गुजरना पड़ता हो। चकमा तो वो नहीं आए, न हमसे बात किए नहीं आए ना बात। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब तो 10 दिन में चुनाव है, वोटिंग होने वाला है। तो वोटिंग होने तो जो काम करेगा उसका भविष्य अच्छा होगा, जो नहीं काम करेगा उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। चलिए, जो काम करेगा जनता उसी को चुनेगी। और तो चाहती है कि परिवर्तन है, लोग दबी जुबान से कह रहे हैं, लेकिन डर का माहौल इतना है इस पंचायत में कि कहीं गोली नहीं मार दिया जाए, इतना डर है। इस डर के मारे कोई कैमरे पे सामने आने को तैयार नहीं है और लोग बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोगों का भड़ास और गुस्सा है, वो लोग जब वोट डालेंगे तो वो भड़ास और गुस्सा इस बार चुनाव में दिखेगा। और उम्मीद है कि वाकई यहाँ परिवर्तन हो, ताकि जो लोगों की कमियां हैं, जो दुर्दशा है, जो दुर्गति है और जो समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं का जो भी नया प्रत्याशी जीते, इन सारे समस्याओं का धरातल पर विकास करे और सारे समस्याओं का निदान भी करे। अपने सहयोगी देव के साथ राजा, सिटी न्यूज़ भारत, कुसारा पंचायत, सिवान। ट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।